Assalamu alaikum students. Today we continue chapter number 4 data communication, and today your topic is transmission impairment. The errors that occur during data communication from one point to another are called transmission impairment. कि transmission impairment क्या है कि जब आपने कोई भी डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड किया और उसकी सेंडिंग के दौरान आपको कोई एरर मिला तो उसे हम कहते हैं transmission impairment. When a signal is transmitted over a communication medium, it may have different types of impairment. Impairment occur due to imperfect characteristics of communication medium. As a consequence, the received and the transmitted signals are not always the same. वो कह रहे हैं impairment के different types हो सकती हैं. ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आपने मीडियम यूज़ किया है वो कैसा मीडियम है, उसमें अगर कोई ख़राबी है तो आपकी impairment different types की हो सकती हैं. कुछ उन्होंने आपको types बताई हैं impairment की. अटेन्यूएशन है, एम्प्लीफिकेशन, डिस्टॉर्शन एंड क्रॉस टॉक. अटेन्यूएशन क्या है? अटेन्यूएशन इज द फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ विद द डिस्टेंस एज सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया. If the attenuation is too much, the receiver may not be able to detect the signal at all. इसमें क्या होता है कि आपने जो भी सिग्नल आप उसे भेजते हैं उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है. जैसे आप देखिए यहाँ पर आपने ये ओरिजिनल सिग्नल था, ये भेजा और उसके अंदर अटेन्यूएटेड सिग्नल में क्या हो गया कि पहले उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, वो बड़ा सिग्नल था और यहाँ पर आके ये छोटा हो गया. ठीक है, ये आपकी क्या होती है? अटेन्यूएशन होती है. इससे आपके जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन रेफर्स टू स्ट्रेंथिंग ऑफ सिग्नल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अटेन्यूएशन इन डेटा ट्रांसमिशन. एन एम्पलीफायर इज अ डिवाइस यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन दैट रिसीव्स वीक सिग्नल्स, एम्पलीफाइज इट एंड देन रीट्रांसमिट. लेकिन जो एम्पलीफायर है वो क्या करता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है अटेन्यूएटेड सिग्नल्स में जो प्रॉब्लम आती है, अगर आपने आगे एम्पलीफायर लगाया हुआ है तो वो उसको वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में जो आपने पहले दिया होता है उसमें कन्वर्ट करके उसको वहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है. डिस्टॉर्शन. Distortion refers to change in shape and or frequency of digital signal when it is transmitted over a communication line. Shown जी आपको दिखा रहे हैं. Communication line delay the signal frequency by different amounts because different frequency components travel at different speed. Therefore, various frequency components of a signal are received at different delays. This causes distortion in digital signal. डिस्टॉर्शन क्या होता है कि ये आपके सिग्नल की शेप में उसकी शेप के अंदर चेंज कर देता है. जैसे आपने सिग्नल भेजा वो इस शेप में था, लेकिन जब आगे किसी को रिसीव हुआ तो उसकी शेप जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सारी ख़राब हो गई. ये किस वजह से होता है? डिस्टॉर्शन की वजह से होता है. तो कह रहे हैं डिफरेंट सिग्नल्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज होती है. आपका कोई सिग्नल ज़्यादा डाटा का होता है, कोई कम का होता है, तो उसका उसी लिहाज से उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा होती है. नेक्स्ट इसकी लास्ट टाइप है क्रॉसटॉक. क्रॉसटॉक occurs in guided media as signal is transmitted through a wire. Undesired signal enters the path of the transmitted signal due to electromagnetic radiation. It is caused because of putting several wires together in a single cable. Sometimes user can hear another conversation in the background when talking on the phone. This happens by coupling between two wires that are close to each other. इसमें वो कह रहे हैं जो क्रॉस टॉक है वो ज़्यादातर गाइडेड मीडिया में होती है. इसमें क्या होता है कि कोई अनडिजायर्ड सिग्नल आपके पाथ में एंटर हो जाता है. जो आप नहीं चाहते कि ये सिग्नल आए, वो आपके उस सिग्नल के जो रास्ता है जहाँ से वो गुजरेगा वहाँ पर एंटर हो जाता है. ये किस वजह से होता है? जब आपने एक ज़्यादा सारी जो वायर्स हैं उनको आपस में कपल उनका बना देते हैं, उसकी वजह से आपको